जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC, हरियाणा HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर ऑल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2023 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 1/12/2023 से स्टार्ट हुई है। और लास्ट डेट की बात करें तो 21/12/2023 और एग्जाम फीस की लास्ट डेट की बात करें तो ये भी आपकी 21/12/2023 है। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो 11/2/2024 है। और एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको एग्जाम से पहले अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसके बाद मेन एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे 30 और 31 मार्च 2023 को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मेल जनरल के लिए 1000 रुपये पे करने हैं, हरियाणा रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये और PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। और पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो फॉर DSP पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 27 ईयर होनी चाहिए। और फॉर अदर पोस्ट के लिए बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 42 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 121 पोस्ट हैं, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज वेरियस पोस्ट 2023 की ये पोस्ट हैं। और यहाँ पे ये जनरल EWS और VCA VCB SC ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे ये वैकेंसी आपको दी हुई है, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट 121 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल है। तो दोस्तों ये पोस्ट वाइज यहाँ पे ये पोस्ट नेम है और यहाँ पे टोटल पोस्ट है, तो ये भी आपको चेक कर लेना है और नोटिफिकेशन में भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है, तो दोस्तों मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाए तो दोस्तों ये HPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाए तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों ये आपकी ये वाले स्टेप हैं, ये आपको सभी स्टेप कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आपको शुरू करना है। तो आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, तो अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद फिर पूछेगा दोस्तों डू यू हैव हरियाणा परिवार पहचान पत्र, तो अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे आपको परिवार पहचान पत्र आपको यहाँ पे PPP ID आपको फिल करनी होगी, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे। और यहाँ पे आपको एंटर आधार नंबर, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करना है। और जो आप उसके बाद एंटर नेम एज पर आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आधार ऑथेंटिकेट, अब आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको ये वाली डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि यूजर नेम के तौर पे फिल करना है। यहाँ पे आपको 91 और +91 आपको ऐसा कुछ यहाँ पे फिल नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों अप्लाई के नेम में आपका ऑटोमेटिक नाम फिलअप दिख जाएगा। उसके बाद फिर आपको एंटर योर नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो दोस्तों जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। उसके बाद दोस्तों एंटर योर 16 डिजिट वर्चुअल आधार ID, तो दोस्तों जो आपके पास आधार की जो वर्चुअल ID है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आप यस करेंगे और यहाँ पे नाम फिल करेंगे, नहीं हुआ है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो आपका जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल अनरिजर्व या ST BCA BCB EWS, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप SC कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट
तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जो कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेबल सब कैटेगरी, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डिटेल फिल करेंगे। अगर आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डिटेल फिल करेंगे। सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इनमें से नहीं है तो आप नन पर क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट है वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जो फाइल अपनी सिलेक्ट करनी है, जो कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए और 2 MB तक होनी चाहिए। उसके बाद फिर सिलेक्ट योर कैटेगरी, तो दोस्तों जो विकलांग की जो कैटेगरी है आपकी वो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद फिर आपको ये ऑप्शन खुलेगा सिलेक्ट योर सब कैटेगरी, तो ये भी इसमें भी आपको ये सिलेक्ट करना है जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद एंटर कैप्चा, तो दोस्तों ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों फॉर्म वैलिडेट सक्सेसफुली एंड OTP सेंड, अब आपको ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एंटर मोबाइल OTP, तो जो आपने मोबाइल नंबर जो फिल किया है उस पर आपके पास एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ योर मोबाइल नंबर, तो दोस्तों आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका हो चुका है और लॉग इन करने के लिए आपका ये मोबाइल नंबर है, इससे आपका लॉग इन होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों लॉग इन करने के लिए जो आपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया है वो आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और दोस्तों एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। OTP सेंड सक्सेसफुली, तो दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। लॉग इन होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका योर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट, तो दोस्तों आपको ये प्रोफाइल जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद दोस्तों हैव यू एवर बीन डवर्ड बाई UPSC या HPSC या अदर को यस करना है। यस करके आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो नहीं किया तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई द क्रिमिनल कोड, अगर आपको कन्विक्टेड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको कोर्ट केस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा के एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप यस करेंगे और यहाँ पे आपको यूनिक पे कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस वाले कॉलम में यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है, जो आपका एरिया का पिन कोड है। स्टेट आपका हरियाणा यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सिटी टाउन विलेज नेम, इनमें से आपको एक फिल करना है। उसके बाद जो आपकी तहसील है वो तहसील नेम आपको फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस जो है आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिसीविंग रिफंड ऑफ फी, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी फीस रिफंड होगी वो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर की अकाउंट की जो डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना है, फुल नेम फिल करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ बैंक का नाम फिल करना है। उसके बाद IFSC कोड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एंड फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। तो फोटो यहाँ पे जो होगा वो आपका यहाँ पे JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए।
और मैक्सिमम साइज की बात करें तो 500 KB तक होना चाहिए। डायमेंशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 132 पिक्सल इंटू 170 पिक्सल या फिर 160 पिक्सल इंटू 204 पिक्सल का आपको फोटो होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो दोस्तों सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे डायमेंशन में मेंशन किया हुआ है, ये आपको चेक कर लेना है। इसी डायमेंशन में आपकी सिग्नेचर जो है वो आप अपलोड होगा और इसका ही फॉर्मेट जो है वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 500 KB तक होना चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। ऐसे सिग्नेचर के लिए भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको बोर्ड नेम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर फिल करनी है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्क ऑप्टेन फिल करने हैं और यहाँ पे टोटल मार्क फिल करने हैं। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करनी है, जो कि ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 200 MB तक आपकी फाइल साइज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको 12th और इक्विवेलेंट की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको 10th की डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले बोर्ड नेम फिल करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग फिल करनी है, यहाँ पे आपको रोल नंबर, यहाँ पे आपको मार्क ऑफ 10 और यहाँ पे आपको टोटल मार्क और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 12th का जो है सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फाइल सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि ये आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 200 MB तक 2 MB तक आपकी फाइल साइज होनी चाहिए। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में आपको ये सिविल सर्विसेज की ये पोस्ट है। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाए तो अब यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स या इक्विवेलेंट डिग्री, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आर्ट डिग्री नेम, तो यहाँ पे आपने जो भी किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है वो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको फिल करनी है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद मार्क ऑफ 10 फिल करने हैं, यहाँ पे आपको टोटल मार्क फिल करनी है, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर दोस्तों आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको दोनों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, जो कि ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 2 MB तक होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ द अदर क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास कोई और भी क्वालिफिकेशन है, अदर क्वालिफिकेशन, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हैव यू वर्क ऑन, आर यू प्रेजेंटली वर्किंग, अगर दोस्तों आप कहीं वर्क कर रहे हैं, जैसे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या वर्क चार्जेस या डेली बेसिस, अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर हाई कोर्ट और एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट थिएटो हैविंग एट लीस्ट 4 ईयर सर्विसेज, अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाए दोस्तों यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द मेन एग्जाम, तो दोस्तों मेन एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट जॉब प्रेफरेंस, तो दोस्तों जो जॉब प्रेफरेंस है, जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं जिसमें आपकी वैकेंसी हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रेफरेंस हैं, जैसे मान लो अगर आपने हरियाणा सिविल सर्विसेज में एक्जीक्यूटिव ब्रांच को अगर आप नंबर 1 पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर 1 सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको नंबर 2 पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट करेंगे, अगर 3 पर रखना चाहते हैं तो 3 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सभी प्रेफरेंस जो हैं वो आपको इसी प्रकार सिलेक्ट करनी है। जैसे ये ETO, अगर आपको इसको
2 पे या 3 पे रखना चाहते हैं तो आप 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से नंबर बाय नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस एप्लीकेबल फॉर डीएसपी पोस्ट ओनली। दोस्तों ये डीएसपी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको चेस्ट एक्सपेंडेड आपको यहाँ पे फिल करनी है जो कि सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और यहाँ पे चेस्ट अनएक्सपेंडेड जो कि सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ये आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे हाइट आपको फिल करनी है जो कि सेंटीमीटर में होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये पेमेंट के लिए है। तो दोस्तों ये पीएच कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो आपको यहाँ पे 0 है। अगर आप और भी किसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता। तो पीएच कैटेगरी से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो अब यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये इंटरफेस खुलेगा, तो अब यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ओपन करना है, और यहाँ आपको ये प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो प्रिंट है ये आपका सेक्शन पूरा दिख जाएगा प्रिंट का। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ प्लेस फिल करना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी दोस्तों ये प्लेस डेट और सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सभी जगह ये फिल करना है और सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों फिर आपको इस फॉर्म के पास इस फॉर्म वाली साइड पे दोबारा से आना है, और यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। और जब आप सिग्नेचर और डेट और प्लेस फिल कर लेंगे वहाँ पे आप साइन कर लेंगे, उसके बाद फिर उसी का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेना है। और पीडीएफ फॉर्मेट जो होगा वो आपका 2 MB का होना चाहिए। तो जैसे जब आप पीडीएफ फॉर्मेट बना लेंगे तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, और वो फॉर्म यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है ना, प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म एंड अपलोड द सेम एज पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये फॉर्म जो है वो आपका कम्प्लीटेड फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपका उसका प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका ये प्रिंट इस प्रकार खुल जाएगा। अब इसको यहाँ पे आप सेव करने के लिए यहाँ से आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपका ये प्रिंट जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रिंट पर से क्लिक करना है और इसको सेव करके अपने पास रख लेना है। अगर दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।